बॉलीवुड में एक बार फिर नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बार चर्चा में है संजय कपूर की बेटी और कपूर परिवार की अगली पीढ़ी की अभिनेत्री सनाया कपूर। सनाया कपूर का नाम बॉलीवुड के उन स्टार किड्स में शामिल है जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ी। उनके पिता संजय कपूर खुद एक अभिनेता हैं। उनके चाचा बोनी कपूर बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर में शामिल हैं, जबकि दूसरे चाचा अनिल कपूर लंबे समय से बॉलीवुड के सफल अभिनेता हैं। यही नहीं, सनाया की कजिन बहनें सोनम कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उनके कजिन भाई अर्जुन कपूर भी बॉलीवुड अभिनेता हैं। यानी सनाया का पूरा परिवार बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सनाया कपूर की चर्चा अचानक इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। दरअसल सनाया ने बॉलीवुड में फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से डेब्यू किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और करीब 2.35 करोड़ रुपए की कमाई ही कर सकी। इसके बाद सनाया इसी साल फिल्म तू या मैं में नजर आई। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और इसकी कमाई करीब 8.41 करोड़ रुपए बताई गई। मतलब सनाया की शुरुआती दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिल सकी। आमतौर पर बॉलीवुड में जब किसी नए कलाकार की लगातार दो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो उसके लिए आगे काम हासिल करना आसान नहीं होता, खासकर उन कलाकारों के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं। लेकिन सनाया कपूर के मामले में कहानी थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। दो फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें अब तीसरी फिल्म मिल गई है। सनाया अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। वह ज़ॉम्बी रेड्डी 2 में नजर आने वाली है और इस फिल्म में वह अभिनेता तेजा सज्जा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। यहीं से सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म की बहस शुरू हो गई है। लोगों का सवाल है कि अगर किसी आउटसाइडर अभिनेता की लगातार दो फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो क्या उसे उतनी जल्दी तीसरी बड़ी फिल्म मिलती है, और अगर नहीं मिलती तो स्टार किड्स के लिए नियम अलग क्यों दिखाई देते हैं। अब यहाँ हमें समझना होगा कि आखिर नेपोटिज्म होता क्या है। नेपोटिज्म का सीधा मतलब है किसी व्यक्ति को उसके पारिवारिक पहचान, रिश्तेदारी या प्रभाव की वजह से मौके मिलना। फिल्म इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्टार किड्स को माना जाता है। अगर किसी अभिनेता के माता पिता पहले से फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो उस बच्चे को इंडस्ट्री में लोगों से मिलने, ऑडियंस तक पहुंचने, प्रोड्यूसर से संपर्क बनाने और बड़े बैनर तक पहुंचने के मौके आमतौर पर आसानी से मिल सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि स्टार किड्स को सिर्फ परिवार की वजह से सफलता मिले, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। एक स्टार किड्स शुरुआत करने का मौका अक्सर आसानी से मिल जाता है, जबकि एक आउटसाइडर को वही मौका पाने के लिए कई साल संघर्ष करना पड़ सकता है। यह नेपोटिज्म की असली बहस है। नेपोटिज्म का मतलब यह नहीं है कि स्टार किड्स टैलेंटेड नहीं होते। अगर कोई स्टार किड्स अच्छा अभिनय करता है, मेहनत करता है और दर्शकों को पसंद आता है तो उसकी सफलता को सिर्फ परिवार के नाम से खारिज करना भी सही नहीं होगा। सनाया कपूर के मामले में भी यही बात लागू होती है। उनकी दोनों फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन सिर्फ फिल्म के फ्लॉप होने से यह साबित नहीं होता है कि अभिनेत्री खराब है। किसी फिल्म की सफलता या असफलता के पीछे सिर्फ अभिनेता नहीं होता। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, प्रमोशन, रिलीज डेट, दर्शकों की पसंद और कई दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। इसीलिए सनाया को दो फिल्मों के बाद तीसरे मौका मिलना अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही अवसर आउटसाइडर को भी मिलते हैं। यही वह मुद्दा है कि जिस सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। एक आउटसाइडर कलाकार को पहले ऑडियंस देने पड़ते हैं, छोटे रोल करने पड़ते हैं, कई बार सालों तक इंतजार करना पड़ता है और कभी कभी एक या दो फ्लॉप के बाद उसका कैरियर लगभग रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टार किड्स के पास एक मजबूत नेटवर्क और इंडस्ट्री कनेक्शन पहले से मौजूद होते हैं। इसे आप उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो कलाकार हैं, एक फिल्मी परिवार से आता है और दूसरा बिल्कुल बाहर से। दोनों का टैलेंट बराबर है। स्टार किड्स के पास पहले से इंडस्ट्री के लोगों के नंबर, बड़े प्रोड्यूसर तक पहुंच और मीडिया की पहचान मजबूत हो सकती है, जबकि आउटसाइडर को सबसे पहले यही नेटवर्क बनाने में कई साल लग सकते हैं। यही प्लेटफॉर्म
और मौके का अंतर है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। किसी स्टार किड्स को फिल्म मिल जाना यह गारंटी नहीं देता है कि फिल्म हिट होगी। अगर दर्शक किसी कलाकार को पसंद नहीं करते तो बड़े से बड़े फिल्मी परिवार से भी लंबे समय तक उसे सफल नहीं बन सकता। बॉलीवुड में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां स्टार किड्स को लगातार मौके मिले लेकिन वे अपनी जगह नहीं बना पाए, और दूसरी तरफ ऐसे भी कई कलाकार हैं जो फिल्मी परिवार से नहीं आए लेकिन उनके टैलेंट और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में बड़ा नाम बने। इसलिए असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि स्टार किड्स को फिल्म क्यों मिली, सवाल यह होना चाहिए कि क्या आउटसाइडर कलाकारों को भी उतनी ही मौके और प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। अगर किसी कलाकार को परिवार की वजह से पहला मौका मिलता है लेकिन बाद में वह अपने टैलेंट से टिका रहता है तो यह अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ पारिवारिक पहचान की वजह से बार बार मौके मिलते रहे और बाकी कलाकारों को मौका ही ना मिले तो निश्चित रूप से यह बहस का विषय बनाता है। सनाया कपूर को अब ज़ॉम्बी रेडी 2 से एक और मौका मिला है। अब देखना होगा कि क्या वह इस मौके को अपनी पहचान बनाने में बदल पाती हैं या नहीं, क्योंकि आखिरकार बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा पहला मौका परिवार दिला सकता है लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए दर्शकों का प्यार और अपना टैलेंट जरूरी होता है। और शायद यही सनाया कपूर के करियर की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। आपका क्या मानना है? क्या स्टार किड्स को फ्लॉप फिल्मों के बाद भी लगातार मौका मिलना नेपोटिज्म है, या फिर अगर कलाकार टैलेंटेड है तो उसे बार बार मौका मिलना बिल्कुल सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शानदार बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।